वालेकुम रहमतुल्लाह। वइज़ा कुरिअल कुरान, ये साहब मुकल्लिद फरमा रहे हैं कि ये आयत मदनी है। तो वइज़ा कुरिअल कुरान सूरा आराफ की ये आयत मुबारका 204, ये आयत मक्की आयत है। रह गया मामला मुतकद्दम या मुताखर का, तो दोनों सूरतों में ये आयत मुक्तदी को इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने से मना नहीं करती। क्यों? कि क्या इस आयत में नमाज का जिक्र है? इससे पहले या इसके बाद की आयत में क्या नमाज का जिक्र मौजूद है? फिर क्या वजह है कि इस आयत को लेकर मुक्तदी के फातिहा न पढ़ने पर फिट करने की देवबंदियत और बरेलवियत कोशिश करती है? ये आयत वइज़ा कुरिअल कुरान मक्की आयत है। देवबंदी कहता है या मुकल्लिद जो भी है, भले बरेलवी है, देवबंदी है, जुड़वा भाइयों में से जो भी हो, तो इस आयत को मदनी कहकर इस आयत से ये इस्तदलाल करना कि मुक्तदी इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ेगा, तो क्या यहाँ इन आयात के अंदर कोई नमाज का मसला बयान हो रहा है? नहीं हो रहा। इस आयत के अंदर एक आम हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहा जाए, और यहाँ मुशरिकीन ही मुखातब हैं। क्यों कि इस आयत से माकबल मुशरिकीन से खिताब हो रहा है, इसलिए नज़्म कुरान का तकाजा ये है कि यहाँ भी मुशरिकीन ही मुखातब हैं। और इस आयत को ये अगर आम बयान करें, आम मान लिया जाए, तब भी ये आयत मुक्तदी को इमाम पीछे फातिहा पढ़ने से मना नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये आयत देवबंदियों पर नाजिल हुई, बरेलवियों पर नाजिल हुई, मुकल्दों पर नाजिल हुई, 80 हिजरी बाद इमाम अबू हनीफा पर नाजिल हुई, या कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? दूध का दूध, पानी का पानी, पूरे का पूरा कुरान अलिफ से लेकर या ए टू जेड किस पर नाजिल हुआ? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस आयत के होते हुए प्यारे नबी ने क्या फरमाया? ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। अब वो इमाम हो कि मुक्तदी हो, वो जारी नमाज हो कि सिरी नमाज हो, वो सफरी नमाज हो कि हजरी नमाज हो, वो इमाम हो कि मुक्तदी हो, वो मर्द हो कि औरत हो, वो हिजड़ा हो कि वो पूरा हो, जिनसे नमाज का ही इनकार है, कि जिस नमाज के अंदर फातिहा नहीं, जो नमाजी फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होगी। तो ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसे इमाम बुखारी भी लाए हैं और इमाम मुस्लिम भी लाए हैं रहिमाहुमुल्लाहु ताला। अगर ये आयत वइज़ा कुरिअल कुरान मुक्तदी को फातिहा पढ़ने से मना करती, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम को इस आयत की खबर नहीं हुई? जो इससे देवबंदी बरेलवियों ने कहा, क्या वो बात नबी अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं हुई? मालूम हुई। तो इसलिए मुक्तदी फातिहा पढ़ेगा। ये आयत आम है। और इसका शान नजूल क्या है? शान नजूल इसका ये है कि जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला तस्मऊ लिहादल कुरानी वलगौ फीही लअल्लकुम तगलिबून। नबी अलैहिस्सलाम लोगों को जाकर कुरान पाक सुनाया करते थे। काफिर कुरान खुद तो न सुनते और दूसरों को भी मना करते, लेकिन कई लोग सुनने के लिए खड़े हो जाते। तो अबू जाल एंड कंपनी और मुशरिकों का ये बाहमी मशवरा हुआ कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े ना, तो तुम खूब गौर शुल करो, शोरो गुल करो, ना कोई सुनेगा, ना किसी पर कुरान पाक का असर होगा। तो इसके जवाब में ला तस्मऊ लिहादल कुरान, सूरह हामीम अस-सजदा, इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलाने आम फरमाया, वइज़ा कुरिअल कुरानु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो हमें तो बगौर देखने पर इस आयत से पहले न नमाज, न इस आयत के बाद नमाज का जिक्र हो रहा है।
یا تو دیوبندی بریلوی مزید ہمت کریں اور اس آیت کے اندر نماز کے الفاظ بھی جوڑ دیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور اس کے آگے پھر نماز کے الفاظ جوڑ کر آگے کو نکلو، نہیں تو یہاں تو نماز کا ایشو ہی نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ تے کڑوا کڑوا، تھو تھو، جب تک اہل حدیث زندہ ہیں انشاءاللہ کسی مقلد کا دجل نہیں چلنے دیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرو اور غافلوں میں سے مت ہو۔ تو کیا مطلب؟ اب ہم پوچھ لیتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ایک مطلب دیوبندی بریلویوں نے لیا، ایک مطلب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے رہے ہیں۔ جب ابو ہریرہ نے یہ بات بیان فرمائی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، صحیح مسلم، کہ جس بندے نے نماز تو پڑھی مگر اس میں ام القرآن فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناتمام ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب ہم امام پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، پھر دل میں پڑھ، مطلب آہستہ سے فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 کیا بتا رہی ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرو اور غافلوں میں سے مت ہو۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی یاد پھر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اس لیے یہ آیت مکی ہے اور یہ اعلان عام ہے۔ اس آیت کو نماز کے ساتھ جوڑ کر مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے روکنا، مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے روکنا، یہ سوائے ان مقلدین کے دجل اور فرقہ واریت کے اور کچھ نہیں ہے۔